हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज हम जो है 2023 में जो AIAPGT एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो मैंने तैयार किए हैं, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। इसका जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पर डाल दिए हैं, जिसका पासवर्ड आपको अभी कुछ देर बाद में पता चल जाएगा। तो अपन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस 2023 के AIAPGT एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले थे। तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके राइट आंसर रेफरेंस के साथ में अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर अपन थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जैसे मैंने बोला था और मैंने ब्रह्मास्त्र में पूरे जो आपके सीरीज में कराए थे, स्पेशली मैंने बृहत्तरीय को लेकर के चला था और बृहत्तरीय से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिसमें से चरक में से अगर हम ध्यान दें तो चिकित्सा से ज़्यादातर क्वेश्चंस इस टाइम आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा महारोग अध्याय से कफ से संबंधित है। तो कफ से कौन सा जो है आपका रिलेटेड है, तो यहाँ पे है आपका संज्ञा, तम, उदर्द और तृप्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका उदर्द। रेफरेंस है इसका चरक सूत्र 20/70। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चरकोक्त निम्न में से जीवनीय महाकषाय में किसका वर्णन नहीं किया गया है, किसको जो है नहीं बताया गया जीवनीय महाकषाय में। तो ये जो है आपका चरक सूत्र 4 से क्वेश्चन उठा था, जो आपका जीवनीय महाकषाय है। तो मेनली हम ध्यान दें तो प्रश्नपर्णी जो है वो आपको जीवनीय महाकषाय के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ओज वर्ण अकॉर्डिंग टू चरक, तो अकॉर्डिंग टू चरक यहाँ पे आपका पूछा गया है ओज का वर्ण। तो आप याद कर सकते हो कि चरक सूत्र 17 में आपने क्या पढ़ा था। चरक सूत्र 17 में हम पढ़ते हैं प्रथमम जायति ही ओजः शरीरस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णा मधुरसम लाज गंधी प्रजायते। वर्ण कैसा, सर्पी जैसा, रस कैसा, मधु जैसा, और गंध कैसी, लाजा जैसी। ठीक है, तो सर्पी इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे आपका घृत जो है वो मेनली आपका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैच द फॉलोइंग, जो आपके दंत धावन द्रव्य हैं उनको कर्म के अनुसार जो है सम्मिलित करना था। तो इसमें मैच द फॉलोइंग में दंत धावन के द्रव्य दिया गया है और उसके कर्म बताया गया है। तो यहाँ पे आपका मुख माधुर्य के लिए विदारी का है, मुख सौगंध के लिए खदीर का है, वाक शुद्धि के लिए उदुम्बर का है, और मेधा तथा वृद्धि जो है बढ़ाने के लिए अपमार्ग का है। तो ये आपका जो है दंत धावन द्रव्य के कर्म के अनुसार आपको इसको मैच द फॉलोइंग मिलाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नासा प्रतिनह में कौन सा कफ आवृत वात है। तो कफ आवृत उदान वायु वो मेनली इन्वॉल्व होती है, तो ये आपका आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है व्यथित इंद्रिय, ये किसका लक्षण है। तो ये जो है आपका ओज 6 का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कफ 6 का लक्षण। तो कफ 6 का जो लक्षण है वो क्या था, तो वृद्ध द्रव्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पांडु की जो संप्राप्ति है और ज्वर की जो संप्राप्ति है उसको उन्होंने क्या है श्लोकस को तोड़ तोड़ के दिया था और उनको क्या है सीक्वेंस वाइज वहाँ पे मिलान करना था। तो अभी प्रॉपर इसका जो है मेरे को सीक्वेंस वाइज मिला नहीं है, ठीक है। अभी तक जो बच्चों ने बताया उस भी पे मैंने बनाया है। तो ज्वर की संप्राप्ति और पांडु की जो संप्राप्ति है ना उसके श्लोकस को तोड़ तोड़ के रखा गया था और उसको क्या है सीक्वेंस वाइज मिलाना था। तो ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जीवनीय पंचमूल पर। तो इससे मेनली आपका श्लोक जो है वो पूछा गया था और इसमें अभिरु विरह जीवंती जीवक ऋषभक, ये मेनली आपका श्लोक पूछा गया था। मतलब इसमें से श्लोकास दे करके आपका ये पूछा गया था कि ये क्या है, कि जीवनी पंचमूल है, पंचपल्लव है या पंचामृत है, क्या है, ऐसा करके मतलब पंच से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था और इसमें मेनली फैमिली जो है पूछी गई थी। तो पलास की जो फैमिली है वो फेवेसी है। भल्लातक की जो सिगरू की जो फैमिली है वो मोरिंगो है, मोरिंगेसी है। भल्लातक की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। और आपका ज्योतिषमती की जो फैमिली है एलेस्ट्रेसी है। तो ये आपका मेनली जो है फैमिली और प्लांट का जो है मेनली मैच करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दो नाड़िका मिल करके कितना मुहूर्त को बनाते हैं। तो दो नाड़िका मिल करके एक मुहूर्त का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मर्म का जो पंच महाभूत है वो पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है आपका सद्य प्राणहर एवं आग्नेय प्रधान होते हैं, कालांतर सौम्य प्लस आग्नेय होते हैं, वैशल्य वायव्य प्रधान होता है और वैकल्यकर जो होता है वो सौम्य होता है। तो ये आपका जो है मेनली जो है मर्मों का पंचमहाभूत के से संबंधित जो आपका मैच द फॉलोइंग दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका तपस्विनी का पर्याय पूछा गया था। तो जो जटामानसी है वो आपका राइट आंसर है, तपस्विनी का पर्याय है जटामानसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है वांगभट मतानुसार जात मात्रा परिचर्या में प्रथम क्या करते हैं। तो वांगभट अनुसार जात मात्रा परिचर्या में प्रथम उल्व परिमार्जन का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उल्व परिमार्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका न च अति स्निग्धि विरेचन। तो इसका राइट आंसर है आपका पांडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका माधव निघट्टू में कितने वर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 29 जो वर्ग है वो मेनली बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। बाल ग्रह और उसके लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। विशाल स्तब्ध नयन, तो इसका आंसर है आपका अनाह। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सुश्रुत अनुसार शिरोविरेचन के पश्चात शीतल जल से स्नान करने से क्या होते हैं। तो ये चार ऑप्शन थे। तो मेनली क्या होता है आपका कर्ण छवेण की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट को जो क्वेश्चन था वहां पे आपका पूछा गया था कि हृदय दीपक जो तंत्र है उसके लेखक कौन है। तो आपका जो बोपदेव हैं वो मेनली आपके हृदय दीपक तंत्र के लेखक हैं। तो ये आपको याद रखना था। फिर यहाँ पे आपका जो है आदान काल का मेनली जो है विभाजन किया गया था। तो आदान काल आपका क्या है, तो दो ऑप्शन जो मुझे पता चला है, एक है आग्नेय है या सौम्य है। तो आपका आदान काल मेनली क्या है, आग्नेय है। तो यहाँ पे आपका आग्नेय आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका संवर्धन जो घृत है कश्यप के अनुसार मेनली किस में प्रयोग किया जाता है। तो संवर्धन जो घृत है उसका मेनली प्रयोग कश्यप के अनुसार मुख व पंगु में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया मैच द फॉलोइंग में। तो इसमें सबसे पहले है प्रतिखूर। तो प्रतिखूर में क्या आता है, निश्रित हस्तपाद सिर काय संगी। फिर है आपका बीजक। तो बीजक में क्या आएगा, निर्गच्छेत एक शिरोरुज शिरोभुज च एक बीजक। तो इसमें क्या होगा, एक भुजा के साथ में बेबी जो है बाहर आएगा। फिर है आपका कील। तो कील में आपका क्या था, ऊर्ध्व बाहु शीरपादो योनिमुखम निरूण वृद्धि कील एव। फिर था आपका परिधि। तो परिधि में क्या था, तो योनिमुखम आवृत्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कूड़ित दारुण रुक्ष अक्षिपाक, यह जो है किसका लक्षण है। तो ये आपका जो है शुष्क अक्षिपाक का लक्षण है। तो मैच द जो फॉलोइंग है इसमें आपका रक्त छय, मांस छय, मेद छय और मज्जा छय, ये आपके मेनली जो है पूछे गए थे। तो इनके जो लक्षण है वो प्रॉपर क्या पूछा गया था वो अभी तो है करेक्ट नहीं हो पाया है मेरे से भी। तो जैसे ही करेक्ट होगा मैं उसका भी आप लोग को जो है बता दूंगा। एक फाइनल जो है देखो अभी फिलहाल के लिए मैं नॉर्मली एक सिंपल वाला आप लोगों को जो है तुरंत प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें पता रहे। और एक फाइनल जो है मैं आप लोगों को पूरा 120 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करूंगा और एक अभी तुरंत रिसेंट वाला भी जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा संशोधित करके चीज़ों को जो छूटी हुई हैं उनको पूर्ण रूप से कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो आपको समथिंग 5 से 6 दिन लग जाएगा उसको प्रोवाइड करने में। बाकी अभी रिसेंट वाला जो है वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट जो है आपका जातहरणी का रेफरेंस पूछा गया है। तो काश्यप संहिता के कल्प स्थान में जातहरणी का मेनली जो है रेफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रोगाधिकार पूछा गया था। तो लहसुन क्षीर पाक है, इसका जो है रोगाधिकार पूछा गया था। तो लहसुन क्षीर पाक का रोगाधिकार क्या है? तो गुल्म है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पालिका यंत्र। तो पालिका यंत्र का प्रयोग पूछा गया है। तो पालिका यंत्र किसके लिए प्रयोग होता है? तो जारण के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है शीत उष्ण क्रम सेवनात् निम्न में से कौन से स्रोत दृष्टि का लक्षण है? तो कौन से स्रोत दृष्टि में देखने को मिलता है? तो सेद स्रोत दृष्टि में आपको ये जो है देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अध्ययनसन का जो निदान है वो कौन से स्रोत दृष्टि में बताया गया है? तो अध्ययनसन जो निदान है वो मेनली पुरुष वह स्रोत दृष्टि में आपका बताया गया है। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका लौह परपट में पारद गंधक और लौह का जो है अनुपात पूछा गया था। तो लौह परपटी में पारद गंधक और लौह का जो अनुपात है वो 1:1 है। ठीक है, तो मतलब आपका तीनों का 1:1 जो है रेशियो आपका पारद गंधक और लौह का अनुपात आपका लौह परपटी में बताया गया है। फिर आपका हाइड्रोसिफेलस से क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोसिफेलस में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है? तो क्रैक पॉट साइन जो है पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है हाइड्रोसिफेलस में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अगस्त हरितिकी में जो हरितिकी होती है वो कितनी होती है? तो 100 होती है। और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो हरितिकी से रिलेटेड और क्वेश्चन आया था, वो पूछा गया था कि ब्रह्म रसायन में हरितिकी की संख्या पूछी गई थी और ब्रह्म रसायन में हरितिकी की जो संख्या है वो 1000 होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीधा आया था कि कांड भगने के भेद पूछे गए हैं। तो कांड भगने के भेद 12 बताए गए हैं। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका मातुल पुत्रक का जो पर्याय है वो पूछा गया था। तो मातुल पुत्रक का जो पर्याय है वो आपका धतुरा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है सुश्रुत चिकित्सा में ज्वर में घृत पान कितने दिनों में बताया गया है? तो सुश्रुत चिकित्सा अनुसार ज्वर में घृत पान 12 दिन में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका बाल जो चतुर्भद्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो चतुर्भद्र है उसके कंटेंट पूछा गया था। तो उसमें क्या आता है? तो सुंठी गुड़ुची अतिविसा मुस्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिपलिका भार हरणवद परीक्षा, ये किस में मिलते हैं? तो ये मेनली आपको सार परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में कृमि आशय किसने बताया है? तो कृमि आशय की संज्ञा मेनली कश्यप ने दिया है। ये आपका आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दंतोत्पत्ति के लक्षण दे करके पूछा गया था। जैसे कि 6 मंथ में आपका बोला गया है घुण दंता, और 7 मंथ में क्या मिलता है? तो द्विपुटा स्फोटा, ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और 8th मंथ जो होता है उसमें सर्वगुण संपन्ना, ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये दंतोत्पत्ति से भी आपका क्वेश्चन उठा हुआ था। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चूर्ण द्रव्य की मात्रा पूछी गई थी। तो चूर्ण द्रव्य की मात्रा कितनी होती है? तो 2 पल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है? तो त्रिफला रसायन का अनुपान जो है मधुसर्पी आपका बताया गया है। इसके बाद में आपका क्षुद्र कुष्ठ और उसके लक्षण पूछे गए थे। जैसे कि आपका मत्स्य को अल्पम एक कुष्ठ, पानीपाद स्फुटन विपादिका, हस्ती चर्मवत चर्मदल। तो ये आपके जो है मेनली लक्षण पूछे गए थे, क्षुद्र कुष्ठ और उसके लक्षण। फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सिरोविरेचन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसमें आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सिरोविरेचन? तो मेनली अपतानक में जो है सिरोविरेचन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं तो सड़धर चूर्ण का प्रयोग। तो इसको ना आपका 2 स्टेटमेंट देकर के पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि अमाशयगत व्याधि में जो है सड़धर चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इसको जो है उरु स्तंभ में भी बताया गया है। तो ये जो है आपके बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपके सही होते हैं। ये आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। ठीक है, तो अमाशयगत व्याधि में भी बताया गया और इसको उरु स्तंभ में भी सड़धर चूर्ण का वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चक्रदत्त योग रत्नाकर के अनुसार हरित की विभीति की और आम्ल की इनकी मात्रा पूछी गई थी। तो इनका रेशियो क्या होता है? तो 1:2:4, ये मेनली आपका बताया गया है।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि तैल, घृत, वसा, मज्जा इनका ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार से कौन से ऋतुओं में जो है सेवन किया जाता है। तो तैल जो है उसे प्राइवेट में करेंगे, घृत जो है उसे शरद में करेंगे, ठीक है। वसा मज्जा को मेनली जो है मांग में किया जाता है। तो ये आपका मेनली जो है 49 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आपका आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि धात्री एवं बालक को कौन से रोग में औषधि देते हैं। तो धात्री एवं बालक को कौन से रोग में औषधि दिया जाता है। तो क्षीर अल्सक रोग में मेनली जो है धात्री एवं बालक को औषधि प्रदान की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सिरोवस्ती की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में होती है। तो सिरोवस्ती की जो मात्रा होती है स्वस्थ व्यक्ति में वो आपका 1000 बताया गया है। कितना बताया गया है? 1000 बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्रेस्ट कैंसर इन विच क्वाड्रेंट, तो ये जो है अपर क्वाड्रेंट में मेनली उत्पन्न होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर है। फिर उसके बाद में जो मर्फी स्ट्रायड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अपेंडिसाइटिस के लिए मेनली जो है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में बोन्स जो साइन है तो ये आपका कोलेसिस्टाइटिस में मेनली जो है आपको देखने को मिलता है। फिर आपका था कूलेन साइन, वो मेनली आपको पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो इसमें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे आपको जो है मैंने प्लॉट करके दिए हैं। दैट इज BP रीच्ड एंड मोर देन टू 140 to 18 mmHg. C section is to be done and it's occur due to done prone chances of IUGR। तो ये आपका जो है दो स्टेटमेंट, जैसे मैंने बहुत सारे आपको लोगों को कराए हैं तो वैसे ही स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे करके आपका पूछा गया था। और इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट अगर दिए होंगे तो इसी टाइप से दिए होंगे और उस बिहाफ पे ये जो है आपका ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोडेंट अल्सर। तो रोडेंट अल्सर को पहले बेसल सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता था। इट इज़ बेसिकली स्किन टाइप ऑफ CA। फिर नेक्स्ट देखो जोनेटिक डिसीज, ये किससे रिलेटेड है। तो रेबिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिस्टर्ना काई इज रिलेटेड विथ, ये किसके लिए मेनली लैंडमार्क है। तो ये जो है लैंडमार्क फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका आंसर जाएगा इसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका IPC सेक्शन के ऊपर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 304B ये मेनली डाउरी डेथ के लिए मेनली एक्ट है। 497 राइट टू हस्बैंड टू सेकेंड द पर्सन विथ whom वाइफ कमिटेड अडल्टरी विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर नेक्स्ट देखो IPC 44 एनी हार्म एंड इंजुरी इनलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था आपका IPC 300 इट इज़ ए एक्ट ऑफ मर्डर। फिर नेक्स्ट के क्वेश्चन आप लोग देखो तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये जो कौन सी स्टेज था। तो ये स्टेज 4 था। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था मेरियक। तो मेरियक क्या है। तो जब सुरा और आसव जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका मेरियक बन जाता है। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बनेगा करोड़पति में हेल्थ रिलेटेड कौन से कीट के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो कौन से, तो बाल रक्षक कीट के बारे में मेनली जो है प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय बाल रक्षा कार्यक्रम जो है वो मेनली आपके कौन से एज ग्रुप के लिए होते हैं। तो वो आपका एज ग्रुप है आपका 0 से लेकर के 18 तक के जो एज ग्रुप है, 0 से 18 तक के जो एज ग्रुप है उनके लिए मेनली बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेडिसिन टू प्रिवेंट बायोमेडिसिन प्राइवेसी। तो जो बायोमेडिसिन पायरेसी है, मतलब जो बायोमेडिकल की जो पायरेसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर जाया रहता TKDL आया रहता। इसको मैंने कई बार आप लोग को IUGK के लेक्चर में भी पढ़ाया। बहुत सारे IUGK के लेक्चर्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपका रक्षा कीट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आपका एज रिलेटेड हो, तो बहुत सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आए हुए हैं जो मैंने IUGK के लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया फर्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया था उसमें कौन सा जो बुक है उसे ऐड नहीं किया गया था, उसे नहीं माना गया है। ये आपका क्वेश्चन आया था और इसका जो ऑप्शन जो मुझे पता था उसके बिहाफ पे जो बच्चों ने बताया था उसके बिहाफ पे मैं आंसर जो है
इसका जो प्रिडिक्टेबल जो आंसर है वो आपका जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका भेषज संहिता जो है वो आपका आंसर जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो है आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन मुझे पता था, चौथा ऑप्शन इसका क्लियर होने के बाद में ही मैं इसका बता पाऊंगा, बट भेषज संहिता जो है मैंने अभी तक मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर चेक किया है वो भेषज संहिता जाएगा इसका। फिर 67 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 67 नंबर जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम को लॉन्च की है। तो मेडिकल जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेनली कौन सी स्कीम को लॉन्च की है। तो इसका जो आंसर था वो आपका चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, ये मेनली इसका आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है, एक ऐसा वेब पोर्टल बताइए जो क्वालिटी एश्योर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, स्टोरेज को देखते हैं। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है ई औषधि जो है वो एक ड्रग इन्वेंट्री इनिशिएटिव है। इसको जो है ये यहाँ पे आपका आंसर जो है अपन यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट ड्यूरिंग इट्स मीटिंग ऑन 20 मार्च 2020। तो इसमें पूछा गया है कि आयुष के कितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। HWC हेल्थ केयर सेंटर्स। तो हेल्थ केयर जो सेंटर हैं वो ऑपरेशनल होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसका राइट आंसर है 12,500। ये आपका ये मेनली आंसर जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका जो PDF है जो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है उसका पासवर्ड भी रिवील कर रहा हूँ। तो इसका जो मेनली पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका 12500। ये मेनली इसका जो है पासवर्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था गौर साइंस से। तो इससे किस टाइप से क्वेश्चन आया था ये मुझे नहीं पता, बट मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है किसे बोलते हैं। एनी कंडीशन दैट इज एसोसिएटेड विथ वीकनेस ऑफ द पेल्विक गर्डल और प्रॉक्सिमल मसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो ये मेनली आपका क्या है जो है मेनली गौर साइन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में मैच द फॉलोइंग में आपका जो है यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपका जो नाड़ी यंत्र है उसका मेनली जो है जो स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए। ताल जो यंत्र होता है वो आपका नासा नाड़ी तथा कर्ण के जो शल्य है उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आपका जो है क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अष्टांग हृदय से आया था कि मूत्र का वेग धारण करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उसमें आपका क्या होता है। तो अंग भंग की मेनली जो है उत्पत्ति होती है। ये मेनली आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में आपके जो चतुर्विध स्नेह हैं उसके मेनली जो है कर्म पूछे गए थे, जैसे कि तैल का त्वचा मतलब उसे सम्मिलित करना था, मैच द फॉलोइंग में था। तो कर्म से उसको सम्मिलित करना था। तो तैल जो होता है वो मेनली त्वचा के लिए रहता है, घृत जो है वो बलवर्धक होते हैं। तो ये मेनली आपका जो है बताया गया था मैच द फॉलोइंग में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मनःशिला के भेद बताए गए हैं। तो मनःशिला के टोटल जो भेद हैं वो 3 बताए गए हैं। तो मनःशिला के टोटल जो भेद हैं वो 3 बताए गए हैं। तो अभी तक मैंने इतने ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस का प्रोसेस चल रहा है। मतलब आपका जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं सेकंड स्लॉट में पूरा जो है अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे अपन लोग ये जो वीडियो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। बाकी मैंने पासवर्ड बता दिया है नोट्स का। आप लोगों ने जिन्होंने स्किप कर दिया है वो लाइन को तो एक बार वापस देख लेना। और बाकी सेकंड जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं जो है प्रॉपर नेक्स्ट जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको लेकर के आ जाऊँगा। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।